नेक्स्ट जनरेशन डस्टर को फाइनली लॉन्च किया गया है। 10.49 लाख रुपीज से शुरू होकर 18.49 लाख रुपीज तक की मिलती है। ये जो प्राइसिंग है वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है। अगर आप इस गाड़ी को 31 मार्च से पहले बुक करते हैं तो आपको करीब 20 से 40 हजार रुपए का डिस्काउंट भी मिलता है। इस गाड़ी में आपको 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस एंड टॉप वेरिएंट है आइकॉनिक। 1 लीटर टर्बो एंड 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। इस गाड़ी में 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन भी आएगा, लेकिन वो सितंबर में लॉन्च होगा। लेकिन लॉन्च होने के पहले ही हाइब्रिड वेरिएंट इस साल के लिए सोल्ड आउट हो चुका है। जितनी भी बुकिंग हुई है उनमें से 91% कस्टमर्स ने इस गाड़ी के टर्बो पेट्रोल इंजन को बुक किया है और बाकी बचे 9% ने हाइब्रिड को। नेक्स्ट जेन डस्टर के बारे में आपके क्या विचार है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से ये गाड़ी काफी अच्छी है, नो नॉनसेंस कार आप कह सकते हैं इस सेगमेंट की। तो आप देख रहे संडे कार न्यूज का एक और नया एपिसोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Hyundai की न्यू इलेक्ट्रिक कार को स्पाई किया गया है चार्जिंग स्टेशन पर। ये शायद पंच ईवी की राइवल हो सकती है। लॉन्च इस गाड़ी का इस साल के आखिर तक हो सकता है। Honda Zero Alpha इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये दोनों इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट्स को टारगेट करेगी। लॉन्च इस गाड़ी का अगले साल होगा। देखने में यार ये गाड़ी मुझे सिरोस जैसी लग रही है। BYD Sea Lion 7 के साथ एक एनिवर्सरी ऑफर को लॉन्च किया गया है। इसकी बुकिंग्स ओपन हो चुकी है एंड ये ऑफर 30 अप्रैल तक ही वैलिड है। इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको एक नया ब्लू कलर का थीम मिलता है। इस ऑफर के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मिलती है 2 साल के लिए, एक्सटेंडेड वारंटी एंड 11 किलोवाट आवर का चार्जर आपके घर पर इंस्टॉल होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस गाड़ी के प्राइसेस में कोई भी बदलाव नहीं है, पहले के प्राइसेस पर आपको ये मिलेगी। बात करें अगली अपडेट की तो अभी हाल ही में लॉन्च हुई पंच ईवी की फेसलिफ्ट का वेटिंग पीरियड 10 हफ्ते तक पहुंच चुका है। इस गाड़ी के 30 किलोवाट आवर के बैटरी में आपको ज्यादा वेटिंग मिलती है कंपैरेटिवली 40 किलोवाट आवर के। BMW M2 CS को लॉन्च किया गया है 1.66 करोड़ रुपीस में। इसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इस गाड़ी में आता है 3 लीटर का 6 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन जो कि 530 bhp की पावर एंड 650 Nm पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 0 to 100 की स्पीड 3.8 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। इस गाड़ी की काफी जगह पर कार्बन फाइबर का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का वेट कम होता है एंड उससे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ती है। बात करें अगली अपडेट की तो महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया है कि वो लोग PE6 बैटमैन एडिशन के फर्स्ट बैच के कस्टमर्स को बायबैक ऑफर कर रहे हैं। असल में हुआ यूं कि अभी हाल ही में महिंद्रा वालों ने BE6 बैटमैन एडिशन के दूसरे बैच को लॉन्च कर दिया था, तो जिसकी वजह से पिछले साल जिन्होंने इस गाड़ी को खरीदा था फर्स्ट बैच में, उनका कहना है कि महिंद्रा काफी गलत कर रही है, क्योंकि पिछले साल महिंद्रा ने बताया था कि वो लोग इस गाड़ी के सिर्फ 999 यूनिट्स ही बनाएंगे, लेकिन इस साल इन्होंने इस गाड़ी को वापस से लॉन्च किया है। तो कस्टमर्स को संतुष्ट करने के लिए महिंद्रा ने एक ऑफर निकाला है बायबैक का। इनकेस अगर आपके पास BE6 बैटमैन एडिशन है फर्स्ट बैच की और आप ना खुश हो कि महिंद्रा ने वापस से इसे लॉन्च किया है, तो आप अपनी गाड़ी को वापस कर सकते हैं महिंद्रा को एंड उसके बदले में पैसे भी रिफंड करवा सकते हैं। कितने पैसे मिलेंगे अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, ये जानकारी आपको सिर्फ आपका डीलर ही बता पाएगा। Audi SQ8 को लॉन्च किया गया है 1.77 करोड़ रुपीस में। इस गाड़ी को भी बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसमें आता है 4 लीटर का V8 इंजन जो कि 500 bhp की पावर एंड 770 Nm पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 0 to 100 की स्पीड ये 4.1 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। Kia Carens Clavis EV को अपडेट कर दिया गया है न्यू वेरिएंट्स के साथ में। इस गाड़ी में GTX, GTX Plus एंड X-Line वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा 6 सीटर ऑप्शन को भी ऐड किया गया है इस गाड़ी में। प्राइसिंग की बात करें तो ये 17.99 लाख रुपीस से शुरू होकर 24.99 लाख रुपीस की मिलती है। GT Line एंड X-Line में एक ऐड ऑन है कि इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। टाटा सियरा को 12 टन कैप ने क्रैश टेस्ट कर दिया है और इस गाड़ी ने एज एक्सपेक्टेड 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग स्कोर करी है। डिटेल में बात करें तो एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 31.14 आउट ऑफ 32, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 44.73 पॉइंट्स आउट ऑफ 49 इस गाड़ी ने स्कोर किया है। महिंद्रा थार के फेसलिफ्ट को टेस्ट होते हुए देखा गया है। इस गाड़ी की लुक्स इंस्पायर लगती है रॉक्स से। न्यू फीचर्स इस गाड़ी के फेसलिफ्ट के साथ आपको मिलने वाले हैं एंड इस गाड़ी का लॉन्च शायद इस साल के मिड तक हो सकता है। Hyundai Exter 2026 को लॉन्च किया गया है 5.79 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.41 लाख रुपीस तक की मिलती है। चेंजेस की बात करें तो फ्रंट एंड रियर बम्पर्स, ग्रिल, एलॉय व्हील्स को रिडिजाइन किया गया है। रियर प्रोफाइल में एक न्यू स्पॉइलर को ऐड किया गया है जो कि टू बी ऑनेस्ट बेकार लगता है इस गाड़ी पर। इंटीरियर में आपको नया ब्लू एंड व्हाइट कलर की थीम मिलती है और साथ ही में नया स्टीयरिंग व्हील भी। इंजन वगैरह में कोई भी बदलाव नहीं है, पहले की तरह आपको पेट्रोल और CNG दोनों मिलने वाली है। फीचर्स थोड़े बहुत इस गाड़ी में इंक्रीज किए गए हैं, दैट्स इट। टू बी ऑनेस्ट यार इस गाड़ी को भी फेसलिफ्ट की जरूरत है वरना की तरह, लेकिन Hyundai वाले हाल फिलहाल इन दोनों गाड़ियों को फीचर अपडेट ही दे रहे हैं, दैट्स इट। Lexus ES 500e को लॉन्च किया गया है 89.99 लाख रुपीस में। इस गाड़ी को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है एंड इसमें आता है 79 किलोवाट आवर की बैटरी जो कि 343 bhp की पावर एंड 438 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक बार फुल चार्ज करने पर आप इस गाड़ी को 580 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इस गाड़ी का हाइब्रिड वेरिएंट ES 350 HP इस साल लॉन्च होगा इंडिया में अगस्त या फिर सितंबर में, लेकिन उस गाड़ी को यहाँ पर लोकली असेंबल किया जाएगा ना कि इंपोर्ट, जिसकी वजह से ये गाड़ी सस्ती होगी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक वेरिएंट के। करीब 60 से 70 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। स्कोडा कुशाक के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है 10.69 लाख रुपीस से शुरू होकर 18.99 लाख रुपीस तक की मिलती है। इसमें भी 5 वेरिएंट्स आते हैं, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मॉन्टे कार्लो। न्यू फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आती है पैनोरामिक सनरूफ, रियर सीट मसाजर एंड डिजिटल कॉकपिट एटसेट्रा। जिस तरह का पैकेज कुशाक में मिलता है उसके हिसाब से ये प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, स्पेशली सेगमेंट में जो गाड़ियां लॉन्च हो रही है, चाहे हम बात करें सेल्टॉस की, सियरा की या फिर डस्टर की, उनमें इस गाड़ी से ज्यादा बेटर पैकेज मिलता है। नो डाउट इस गाड़ी का बेस वेरिएंट फुली लोडेड हो फीचर्स में, लेकिन इस गाड़ी के अपर वेरिएंट थोड़े ओवर प्राइस्ड है। टाटा हैरियर ईवी में एक नया फियरलेस प्लस ऑल व्हील ड्राइव
ड्राइव वेरिएंट को लॉन्च किया गया है 26.49 लाख रुपीस में। इसमें आता है 75 किलोवाट आवर की बैटरी जो कि करीब 309 bhp की पावर एंड 504 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो पहले ऑल व्हील ड्राइव हैरियर की सिर्फ टॉप वेरिएंट के साथ ही आपको मिल पाता था, लेकिन अब सेकंड टॉप वेरिएंट में भी आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है। काफी अच्छी बात है। तो इस हफ्ते की आखिरी न्यूज ये है कि मिनी कूपर के विक्टरी एडिशन को लॉन्च किया गया है 57.5 लाख रुपीस में। चेंजेस की बात करें तो ये आपको रेड कलर में मिलेगी विद व्हाइट कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स। इंजन में कोई बदलाव नहीं है। इसमें आता है 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी की सिर्फ लिमिटेड यूनिट्स ही इंडियन मार्केट के लिए एलोकेट की गई है। अगर आप इस गाड़ी को लेने में इंटरेस्टेड है तो आपको जल्दी प्लान करना पड़ेगा। तो यही थी पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज। अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी में किस कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियों को बेचा है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।